और कीव, जहां पर सबसे ज्यादा अटैक आपको बता दें कहां से आ रहे हैं। अटैक्स आ रहे हैं यहां पर जो सबसे ज्यादा हो रहे हैं वो अटैक हेलीकॉप्टर्स के जरिए, यानी कि जो हम होस्टेमल एयर बेस की बात कर रहे हैं, तो होस्टेमल एयर बेस पर रूस ने अपने करीब 200 यहां पर हम कह सकते हैं कि उनके जो पैराट्रूपर्स थे उतर गए थे, उसके बाद उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस होस्टेमल एयरपोर्ट जो कि बूचा इलाके में पड़ता है, वहां से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर कीव है, और वहां से ही जो अटैक हेलीकॉप्टर्स लगातार हम देख रहे थे इस कीव के इलाके में हमले कर रहा था, तो वहां से यानी कि नॉर्दर्न फ्लैंक से कीव पर अटैक किया जा रहा है, और साथ ही साथ बेलारूस के इलाके से जो हम कह सकते हैं कि जो फाइटर्स हैं वो आकर यहां हमला करते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कीव इस वक्त जो आप देख रहे हैं इसके ठीक नॉर्थ में इस वक्त जो हम रशियन जो फोर्सेज है अब कीव की ओर आ रही है, और वहां से वो एयर अटैक भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ वहां से आपको बोलेंगे कीव के साउथ से भी बात ये है कि जो शहर है उसको चारों दिशाओं से घेर लिया गया है। तो फोर्सेस भले ही नॉर्थ से आई हों, लेकिन कीव के चारों तरफ के जो शहर हैं जो हम लगातार बता रहे हैं, वैसल कीव वहां से गिरते हैं। वैसल कीव जो साउथ में पड़ता है, इरपिन जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इरपिन तो इरपिन हो गया, तो एक हम जिक्र कर रहे हैं इरपिन का जो कि इसके वेस्ट में पड़ता है, इरपिन को तबाह कर दिया। नीचे साउथ में वैसल कीव आता है, वैसल कीव को तबाह कर दिया है, और उसके बाद आप देखिए अब नॉर्थ से एंट्री हो रही है। और एक ये नहीं भूलना चाहिए, जो ये इलाका देख रहे हैं ये ब्लैक सी है, ये क्रिमिया है जिसको 2014 में अलग कर लिया गया था। यहां पर खेरसॉन और वो बाकी मारियापोल ऊपर की तरफ है, यहां मारियापोल पड़ता है, और यहां खेरसॉन और ओडेसा इलाका है। तो पूरी तरीके से दक्षिण से भी हमले किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ शिपबॉर्न अटैक हैं। मनीष, आपका जब हम लोग बात कर रहे थे ओडिशा के बारे में, तो आप ओडिशा में बता रहे थे किस तरह से जो नेवल बेस है किस तरह से हमला हो रहा है, क्योंकि हम कीव का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन साथ में ओडिशा का जो आज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमने तस्वीरें दिखाई है। आइए देखिए, मैं कल उन बच्चों से मिला, उन स्टूडेंट से मिला जो कि ओडिशा में थे और बेहद मुश्किल हालात में वो निकल के आए। अब आप तस्वीरों में देखेंगे मैप के जरिए, अगर आप इस इजीली समझें तो ये जो पूरा एरिया है इस समय जो ब्लैक सी फ्लीट है रशिया का, वो यहां पर ब्लैक सी पर है और यहां पर डोमिनेंस कर रहा है। इसमें मिसाइल बोट्स, कॉर्वेट, फ्रिगेट, यानी साधारण शब्दों में आप समझ लें तो जो इस समय रशियन एयरफोर्स और रशियन नेवी की जो पूरी पावर है वो यहां पर है सबमरीन के साथ, और फिर उसके बाद यहां से लॉन्च किया गया ऑपरेशन। इरपिन शहर की कुछ तस्वीरें आई हैं जहां बड़े स्तर पर तबाही हुई है, वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इरपिन शहर कीव के लगभग 15 से 20 किलोमीटर वेस्ट में है, और वहां यह तबाही हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस इंटेंसिटी को बढ़ाने की बात रूस करता रहा है, उसका असर अब जमीन पर दिख सकता है। रिहायशी इमारतें ध्वस्त हुई हैं। आपको बताएं, इस तरह के हमले से पहले रशिया की तरफ से 24 घंटे की एक टाइमलाइन दी गई थी कि आपके लिए सेफ पैसेज है, सब छोड़कर कीव को निकल जाएं, और अब ये तस्वीरें आना, अमित, तो क्या ऑल आउट है? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इरपिन हो, वैसल कीव हो या फिर बूचा हो, ये सारे वो शहर हैं जो पूरा घेरे हुए थे। इन पहले शहरों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। उस न्यूट्रलाइजेशन के बाद हम इंतजार कर रहे थे कि आखिर इस 60 किलोमीटर लंबा मनीष जो काफिला रुका हुआ है किस लिए रुका हुआ है, और आज हमें पता लग गया क्यों रुका हुआ था। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि इसमें जो सिविल कैजुअलिटीज है उसकी गुंजाइश कम है, इसलिए क्योंकि रशिया लगातार ये कह रहा था कि आप सुरक्षित जगहों तक जाएं, आपसे हमारी कोई भी बैर नहीं है। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद से ही यहां पर अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए हुए हैं। हर घर के नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर्स और अंडरग्राउंड लाइन है। तो इसीलिए लोग वहां पर हैं। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि बंकर्स अगर हैं, तो इसका मतलब है जो पूरे के पूरे मकान तबाह हो चुके हैं, इसमें कोई नहीं बचा होगा, सब बंकर में मौजूद होंगे, तभी यहां पर अपनी गाड़ियों के तो मूवमेंट देख रहे हैं। और यही वजह है कि कैजुअलिटीज नहीं है। अदरवाइज अगर ऐसे हाई राइज बिल्डिंग में अगर मिसाइल अटैक होगा या फिर अटैक होगा तो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इसमें इंक्रीज होंगी। और यही वजह है कि यहां पर इस समय जो इरपिन शहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर रशियंस का सबसे ज्यादा विरोध हुआ और वहां पे कोशिश की गई कि रशियंस को धकेला जा सके, लेकिन इरपिन में यहां पर रोका गया। रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 8वां दिन है। रूस के खिलाफ यूक्रेन को कई देशों से मदद मिल रही है। डेनमार्क से एंटी टैंक वेपन की बड़ी सप्लाई यूक्रेन पहुंची है, जिन्हें एयरपोर्ट पर उतारा गया है, यानी अभी एयर सप्लाई लाइंस खुली हैं। यह सबसे बड़ी बात है। और जो वेपन्स आए हैं उनकी तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन तस्वीरें ये आ रही है कि वहां से वेपन्स भेजे जा रहे हैं। ये तो ठीक है कि भेजने की तस्वीर तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसको कैसे पहुंचाएंगे सर, ये हम जानना चाहते हैं। टीकू सर, एक चीज मानिए, आपने खुद ही अभी न्यूज में बताया, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कीव को चारों तरफ से घेर लिया गया है। उनकी जो 4 एंट्री पॉइंट्स हैं वो ब्लॉक हो गई हैं और उसको आइसोलेट कर दिया गया है। अगर शहर को आइसोलेट किया गया है तो ना कोई अंदर जा सकेगा, ना कोई बाहर आ सकेगा।
और रशियन आर्मर्ड कॉलम के लिए आसान होगा कि उसको कैप्चर करना। तो ये तो आ गई हैं, लेकिन अंदर कैसे जाएंगी वो सबसे बड़ी तो बात क्या है। एयर ड्रॉप करने का कोई ऑप्शन बचता है बंसल साहब इस तरीके से, और क्या ऐसी स्थिति में कोई फॉरेन सप्लायर होगा या कहें कि जो एड लेके आ रहा है जो कीव में ड्रॉप कर पाए जहां उनको जरूरत है? या तो किसी आपको लग रहा है कि जो बाय लैंड जो पोरस बॉर्डर्स होंगे ना, कुछ ना कुछ इतना लंबा बॉर्डर है, जो अगर एयर सपोर्ट मिल रही है यूक्रेन को, तो जो रशिया के कॉलम्स हैं उनके ऊपर भी बम्बार्डमेंट होगा, उनको नष्ट किया जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ ये ऐड करना चाहता था कि जो अंडरग्राउंड बंकर हैं उन पे अगर बम्बार्डमेंट होता है और उनकी एंट्री पे जो उसका मलबा पड़ेगा तो वो मलबा ब्लॉक कर देगा और अंदर जो ऑक्सीजन या जो उनका एंट्री है या एग्जिट है वो बंद हो जाएगा। ये भी एक बहुत खतरनाक स्थिति। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।